सभी को जय मसीह की स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जिसका नाम है पवित्र वचन टीचिंग, जहां पर हम परमेश्वर के वचन को सीखते और समझते हैं। आज का वचन आपने बहुत ही ध्यान से सुनना है, क्योंकि ये वचन जो होगा वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है हर एक मसीह के लिए। इस वचन को समझने के द्वारा आप परमेश्वर के अद्भुत रेवलेशंस को और उसके पीछे के आशीषों को समझ पाएंगे कि परमेश्वर किस तरह से आशीष करता है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बात बताने जा रही हूँ, और परमेश्वर के वचन के अनुसार मैं आपको आज टीच करूँगी, आपको बताऊँगी कि परमेश्वर का वचन आपसे और मुझसे क्या कहना चाहता है। मैं फिर से आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना है चैनल को। आज का हमारा टॉपिक होगा मसीह के लिए अलगता का जीवन। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होने जा रहा है, तो कोई भी वीडियो को स्किप ना करें। आपने वचन को ध्यान से सुनना है और समझना है इसके पीछे के रेवलेशंस को। वचन कहता है, उत्पत्ति 6 अध्याय 7 वचन और उसका 8 वचन हम पढ़ेंगे। वचन कहता है, तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताया। 8 वचन कहते हैं, परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर थी। वचन कहता है, जब मनुष्यों के पाप बढ़ गए, परमेश्वर ने सोचा कि मैं इस दुनिया को जो है नाश कर दूंगा। जो कुछ भी पृथ्वी पर पाया जाता है मैं सबको नाश कर दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा। परमेश्वर ने ये सोचा था। लेकिन वचन कहता है, परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर थी। क्यों यहोवा की दृष्टि सिर्फ नूह के ऊपर थी, बाकी के लोगों के ऊपर क्यों नहीं थी? वचन कहता है, यहोवा की दृष्टि में नूह धर्मी पुरुष था। नूह धर्म के काम करता था, धर्मी मनुष्य था। वचन कहता है, नूह अपने समय में खरा मनुष्य था। नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता था, इसलिए जो अनुग्रह की दृष्टि थी वो नूह के ऊपर थी। बाइबल कहती है, अलगताई का जीवन जो है नूह के लिए एक अनुग्रह को लाया। जो उसने अलगताई का जीवन जिया, जो लोग पाप में चल रहे थे उस वक्त, लेकिन नूह जो था वो धर्मी था और धर्म के काम करता था, परमेश्वर के साथ साथ चलता था। तो इसी समान जिस तरह से नूह ने अलगताई का जीवन अपनाया, पाप से दूर रहकर परमेश्वर के साथ साथ चलकर, आज आपको और मुझे यही करना है। आज आपको और मुझे यही सीखना है जो नूह ने किया। नूह पाप में नहीं चला, इसलिए वो परमेश्वर की वॉइस को सुन पाया। उसने कभी भी परमेश्वर से दूर दूर नहीं रहा, जिस तरह से लोग आज पाप में चलकर परमेश्वर से दूर है। तो उससे समान हमें पवित्रताई में चलकर एक अलगताई का जीवन जीना है, दुनिया से अलग, परमेश्वर के साथ में। और आप सभी को पता है, नूह और उसकी फैमिली, उसका परिवार जो है वो बचाया गया था। जो कोप दुनिया पर आया नूह के ऊपर और नूह के परिवार के ऊपर नहीं आया। तो यही प्रोटेक्शन होता है जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं, जब हम अलगताई का जीवन जीते हैं। जो दुनिया के ऊपर जो संकट आते हैं हमारे ऊपर नहीं आ सकते, क्योंकि हम एक परमेश्वर के साथ चलने वाले लोग हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में चलने वाले लोग हैं, वचन को पढ़ने वाले लोग हैं, वचन को समझने वाले लोग हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है अलगताई का जीवन जीना। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। जब आप इस वचन को पूरा सुनोगे आपको समझ आएगा अलगताई का जीवन कितनी बड़ी ब्लेसिंग्स को लेकर आता है। अगर हम बाइबल से अब्राहम की भी बात लेते हैं, तो अब्राहम को भी परमेश्वर ने कहा कि अपने परिवार और अपने पिता के घर को छोड़। क्या कहा? अलग हो। इसका मतलब है अलगताई। परमेश्वर ने उसके परिवार से उसको अलग किया, उसके पिता के घर से उसको अलग किया। किस लिए किया? हम वचन को पढ़ते हैं, समझते हैं। उत्पत्ति 12 अध्याय उसका 1 वचन और 2 वचन हम पढ़ेंगे। लिखा है, यहोवा ने अब्राम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। किस लिए कहा परमेश्वर ने अब्राम से? इसलिए ताकि वो उसको आशीष दे सके। तो सबसे पहले हमें यह जानना है कि अगर परमेश्वर हमसे अलगताई का जीवन चाहते हैं तो कुछ बेस्ट हमारे जीवन में भी आने जा रहा है। हो सकता है परमेश्वर आपको आपकी सहेलियों से अलग करना चाहता, हो सकता है आपको आपके
कोई डिसीजंस हो सकते हैं जीवन के जो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण लगते हैं, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में वो महत्वपूर्ण नहीं है, तो वो छोड़ने के लिए भी परमेश्वर कह सकते हैं। मतलब अलग होना उस चीज़ से बहुत ज़रूरी है। अगर आपको अब्राहम के समान ब्लेसिंग्स चाहिए तो उसके लिए अब्राहम के समान आपको अलगताई का जीवन भी जीना ज़रूरी है। नूह के समान जीवन जीना भी बहुत ज़रूरी है। अगर हम बाइबल के वचनों को समझे, जब दानियल जो राजा के सामने, राजा ने जब उसको वो भोजन खाने के लिए दिया, दानियल ने वो उसका इनकार कर दिया, क्योंकि उसको पता था कि मेरे परमेश्वर के विरुद्ध में ये चीज़ है, मैं इसको ग्रहण नहीं कर सकता। दानियल जो था अलग था, उसने अलगताई को जिया। उसने कहा मैं साग पात खाऊंगा पर ये नहीं खाऊंगा, क्योंकि ये मेरे परमेश्वर के वचन के विरोध में है। वचन के अनुसार चले, दुनिया से अलग रहे, अलगताई का जीवन जिए। जिस तरह लोग जीते हैं उस तरह से नहीं जिए, वरन परमेश्वर का जो वचन हमसे कहता है उसके समान जिए, तो हम उसके समान ब्लेसिंग्स को, एक डिफरेंट ब्लेसिंग्स को भी रिसीव करते हैं। आपको और मुझे एक प्रकाशन होना जरूरी है कि मुझे बुराई से दूर रहना है। जहाँ प्रभु के अलावा दूसरी चीजें, हमें उसमें नहीं घुसना। जहाँ प्रभु के अलावा और किसी मूर्ति को या फिर किसी व्यक्ति को अगर महिमा मिलती है तो हमें उस चीज से दूर रहना है। डिसीजंस लेना बहुत जरूरी है कि मैं परमेश्वर के साथ साथ चलूंगा, पाप से दूर रहूंगा। जिस तरह से लोग चलते हैं मैं उस तरह से नहीं जीऊंगा। आपको ये डिसीजंस लेने पड़ते हैं आपके जीवन में। आपको मसीह जीवन में अलगताई का जीवन जीने के लिए कुछ डिसीजंस लेने पड़ते हैं जो जरूरी है। आज यूथ पाप में चलते हैं, उन्हें नहीं पता जिस पाप में वो आज जी रहे हैं उसका रिजल्ट जो है वो कितना बुरा आने जा रहा है। वचन जो आपने बोया, जो आपने अपने जीवन में बोया है, आपको वही काटना है बाद में। अगर पाप का असर आ सकता है तो पवित्रताई में जीकर जो ब्लेसिंग्स आने को है वो क्यों नहीं आएंगी। इसलिए संयम के साथ परमेश्वर के साथ चले और उसके साथ हमेशा चले, अब्राहम के समान, और सिद्ध बनते जाए। आपको पता है पतरस जो था मछुआरा था, वो एक बिजनेसमैन था। उसने क्या किया, अपने कारोबार को छोड़ दिया। किसके लिए? यीशु मसीह के लिए। यीशु के साथ साथ चलता रहा। वो अपने कारोबार को छोड़ दिया, कुछ नहीं देखा, उसने कुछ नहीं देखा। उसी तरह से आज जो हम पतरस का जो हम पत्रियां पढ़ते, पतरस के वचन को जो हम पढ़ते हैं तो हमें समझ आते कि उसके परछाई से लोग हील होते थे। तो ये ब्लेसिंग यूं ही नहीं आई, उसने अलगताई का जीवन जिया था, उसने सब कुछ छोड़ा था। पौलुस को भी देखो, जब उसको दर्शन मिला तब उसने सारे बुरे काम छोड़ दिए जो वो पहले करता था। जब मसीह लोगों को वो जो सताता था, उनको सताया करता था, उनको मारता था, लेकिन जब उसने प्रभु यीशु मसीह का दर्शन देखा तो उसने वो सारी चीजें जो पहले करता था छोड़ दी। किस लिए? इसका अर्थ है वो जो था वो अलगताई का जीवन जीना उसने पसंद किया। यीशु मसीह के साथ चलना उसने जो है था पसंद किया। इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, दुनिया जिस तरह से पाप में चल रही है हमें उसे नहीं चलना। वचन में लिखा है जितने उसकी आज्ञा को मानते हैं और उस पर चलते हैं वो ही परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। हम संतान हैं उसकी। अपने अधिकार को ना खोए। अगर हमने परमेश्वर को ग्रहण कर लिया है तो हमें अधिकार मिल गया है कि हम परमेश्वर के संतान हैं। तो अपने अधिकार को ना खोए, क्योंकि ये अथॉरिटी है जो परमेश्वर के लोगों को मिलती है, जो आशीष है परमेश्वर के लोगों को मिलती है। वचन कहता है जो आशीष परमेश्वर देता है उसके साथ वो दुख नहीं मिलाता। लेकिन आज बहुत से लोग हैं फाइनेंशियली बहुत ब्लेस्ड, लेकिन उनके जीवन में परमेश्वर नहीं है, तो उनके जीवन अधूरा है, बीमारियों में है, डिप्रेशंस में है, बहुत सी परेशानी उनके जीवन में आती है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उनके साथ नहीं है। भले ही फाइनेंस उनके साथ है, भले ही पैसा उनके साथ है, लेकिन वो जो शांति है उसके साथ नहीं है। तो परमेश्वर हर एक जन को ये कहना चाहता है कि परमेश्वर के साथ चलते जाए, सिद्ध बनते जाए, और जब आप सिद्ध बनते हो ब्लेसिंग्स आती है, और ज़रूर आती है। बहुत से यूथ मुझे सुन रहे होंगे, मैं उससे कहना चाहती हूँ तेरे इर्द गिर्द कुछ भी क्यों ना चल रहा हो, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है तुझे पवित्रताई में चलना है, तुझे पाप में नहीं चलना। चाहे हो सकता है तू जॉब पर है, हो सकता है तू कॉलेज में जाता है, स्कूल में जाता है, तेरे इर्द गिर्द पाप है, लेकिन तुझे पवित्रताई में चलना है।
क्योंकि जो ब्लेसिंग आने जा रही है वो दुनिया से डिफरेंट होगी यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर का वचन कहता है, कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम, विश्वास, पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। हमें अलगताई से चलना है ताकि हम विश्वासियों के लिए एक आदर्श बन जाए। जब आप विश्वासियों के लिए आदर्श बन जाते हो, जब आप उसकी उपस्थिति में ज्यादा रहते हो, तो परमेश्वर भी देखता है कि जो आप उसकी उपस्थिति में समय व्यतीत करते हो, परमेश्वर आपको डिफरेंट आशीष भी देगा। इस कारण कि तू एक आदर्श बना किसी मसीह व्यक्ति के लिए, विश्वासियों के लिए। हो सकता है साल बीत गए, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा, लेकिन अलगताई का, पवित्रताई का रिजल्ट जरूर आता है। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अपना रिकॉर्ड बनाओ परमेश्वर के सामने। हिजकिय्याह राजा जो था, उसका रिकॉर्ड था परमेश्वर के सामने। जब वो उस पर विपत्ति आ गई, हिजकिय्याह राजा ने कहा, हे परमेश्वर, मैं तेरे साथ खराई से चला, मैं अलगताई में चला, प्रार्थना, उपवास, संगति में चला, पवित्रताई में चला। ये रिकॉर्ड था हिजकिय्याह राजा के पास। इसलिए वो हियाव से जो था परमेश्वर को कह पाता था कि परमेश्वर देख, मैं तेरे साथ खरा चला, मैं तेरे साथ नीतिमान चला, मैं तेरे साथ अलगताई का जीवन जिया। परमेश्वर ने भी उसकी आयु बढ़ा दी। परमेश्वर ने भी उसको मौत के खाए से बचाया, मौत के कुएं से बचाया। उसको मरने पर था हिजकिय्याह राजा, परमेश्वर ने बचाया। यशायाह नबी द्वारा उसको संदेश दिया कि परमेश्वर ने तेरी प्रार्थना को सुना है। तो इसे समान रिकॉर्ड होना चाहिए, हियाव भी आना चाहिए कि परमेश्वर देख, मेरे जीवन में ऐसी परिस्थिति तो आ गई, लेकिन मैं तेरे साथ नीतिमान चला, खराई से चला, अलगताई में चला। जिस तरह से लोग पाप में चलते, उससे उसके समान नहीं चला। तो आज तो मुझे इस संकट से निकाल। आपको हियाव आना चाहिए उस टाइम। तो इसलिए ज़रूरी है, मैं आपसे पूछती हूँ, क्या आपने अभी निर्णय ले लिया है कि आप अलगताई का जीवन जिएंगे मसीह के लिए? अगर आपका हाँ है तो परमेश्वर की निगाह से आज से आप नोट किए जा रहे हो, तो आपको बस उसके साथ चलते जाना है और बाद में बेस्ट आने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। आपके जीवन में जो आएगा वो बेस्ट आएगा इन द नेम ऑफ जीसस, क्योंकि आप जो हो वो निगाह में आ चुके हो। अगर आपने वो निर्णय ले लिया है, आप परमेश्वर की निगाह में आ चुके हो। सिर्फ चलते जाए, प्रार्थना, उपवास, संगति में, परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ते जाए, और रिजल्ट का मत सोचे कि कब आएगा कब आएगा। ब्लेसिंग आएगी और ऐसे टाइम पर आएगी, बेस्ट टाइम पर आएंगी इन द नेम ऑफ जीसस। तो आप सभी को जय मसीह की। अगर वीडियो पर आप नए हो तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना है चैनल को, और वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि लोग भी इस वचन को समझें, अलगताई से जीवन जिए, पवित्रताई में जीवन जिए। तो लोगों को ज़रूर से शेयर कर देना है इस वीडियो को। और आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आपके साथ है।